नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। लीव रूल के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिन लीव्स के बारे में जानेंगे वह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव रेगुलर काइंड्स ऑफ लीव के नेचर में ही आती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नॉर्मली लीव विदाउट पे के नाम से भी जानी जाती है। इट मीन्स जब आप इस लीव पर होते हो तो आपको इन लीव्स के दौरान पेमेंट नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किन किन पर्सन को ग्रांट की जा सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किसी भी एम्प्लॉय विशेष को उस कंडीशन में दी जाती है जब उसके पास अदर काइंड ऑफ लीव ना तो ड्यू हो ना ही एडमिसिबल हो, अर्थात उसके पास कोई दूसरे प्रकार की जब लीव नहीं रहती है तब वह एम्प्लॉय विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई कर सकता है तथा उसे ये लीव सैंक्शन की जा सकती है। दूसरा, अगर किसी एम्प्लॉय विशेष के पास अदर काइंड्स ऑफ लीव है लेकिन उसके बावजूद वह एम्प्लॉय विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए रिक्वेस्ट करता है तब भी उस एम्प्लॉय विशेष को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के मैक्सिमम लिमिट्स के बारे में, अर्थात कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम कितनी एक्स्ट्रा लीव ले सकता है। तो नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 5 ईयर तक एक्स्ट्रा लीव अवेल कर सकता है, अर्थात उसे मैक्सिमम 5 साल तक एक्स्ट्रा लीव दी जा सकती है। लेकिन एक्स्ट्रा लीव ग्रांट करने के लिए अर्थात किसी एम्प्लॉय विशेष को कितनी एक्स्ट्रा लीव दी जाए वह उस एम्प्लॉय विशेष की नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है, अर्थात कि वह एम्प्लॉय एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या एक टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं उस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स के बारे में जो कि टेम्परेरी सरकार के द्वारा किसी विभाग विशेष में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस केस में उस एम्प्लॉय विशेष की सर्विस को ध्यान में ना रखते हुए अगर उस एम्प्लॉय विशेष को लीव की जरूरत पड़ती है तो वह मैक्सिमम 3 मंथ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है, वो भी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के या सर्टिफिकेट के बिना। ये 3 मंथ की लीव वह एम्प्लॉय विशेष उस सर्विस को इमीडिएटली ज्वाइन करने के बाद भी अवेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉय विशेष 1 जनवरी या 10 जनवरी को ज्वाइन करता है और उसके नेक्स्ट डे उसे इमरजेंसी कोई काम पड़ जाता है या वे बीमार पड़ जाता है, तो इस केस में वह ज्वाइन करने के इमीडिएट बाद वह 3 मंथ की मैक्सिमम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है। अगर हम बात करें उस एम्प्लॉय विशेष की जो कि टेम्परेरी है तथा उसकी सर्विस को 1 साल हो चुका है तो ऐसा एम्प्लॉय मैक्सिमम 6 मंथ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है, लेकिन इस केस में उसे मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अब बात करें उस एम्प्लॉय विशेष की जिसे कि सर्विस करते हुए 1 साल हो गया हो लेकिन वो किसी एक ऐसी बीमारी से सफर हो जाता है जो कि सीरियस है, जैसे कि टीबी, लेप्रेसी, मेंटल इलनेस, कैंसर
तो इस केस में 1 साल कंप्लीट करने के बाद वह एम्प्लॉय विशेष मैक्सिमम 18 मंथ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है। अब अगर हम बात करें एक ऐसे टेम्परेरी एम्प्लॉय की जिसे कि सर्विस करते हुए मैक्सिमम 3 साल का समय बीत चुका है और इस व्यक्ति विशेष को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेनी है तो ये मैक्सिमम 24 मंथ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विद मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकता है। अगर हम बात करें रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए वही रूल एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होते हैं जो कि टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम की जिसके द्वारा कोई भी एम्प्लॉय विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेकर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश कर सकता है या इन लीव्स के दौरान वह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी प्रोफेशन को कर सकता है या चूज कर सकता है। इसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर द एम्प्लॉयमेंट अलाइंस पेयर का नाम दिया गया। तो इस स्कीम को क्या नाम दिया गया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट अलाइंस पेयर, अर्थात गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने के बाद अगर किसी एम्प्लॉय विशेष को लगता है कि वह प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब कर सकता है तो उस जॉब को करने के लिए वह मैक्सिमम 5 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है। अगर इसके साथ वो किसी प्रोफेशन को चूज करना चाहता है तब भी वह एम्प्लॉय विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अंडर इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। जैसा कि हमने चर्चा की कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर द एम्प्लॉयमेंट अलाइंस पेयर जिसमें कि कोई भी हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस लीव्स के दौरान 5 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर सकता है का बेनिफिट उठा सकता है। अब हम इस स्कीम के मेन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस स्कीम के द्वारा आप कोई भी एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैक्सिमम 5 साल तक लीव ले सकता है। कितने साल की लीव मिल सकती है? 5 साल तक। दूसरा, इस लीव्स को कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक सिंगल स्पेल में या एयर बेसिस पर अवेल कर सकता है, अर्थात आप या तो लगातार 5 साल इस लीव पर रह सकते हो या 1 साल लीव पर जाने के बाद फिर ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हो, फिर 1 साल के बाद फिर लीव पर जा सकते हो। इस ढंग से आप एक स्पेल में या अलग अलग स्पेल में इन लीव्स को आप अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट है, इन लीव्स के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष की जो सर्विस है उसे कहीं पर भी काउंट नहीं किया जाता, अर्थात इन लीव्स के दौरान जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जाता है तो इस लीव का जो टेन्योर होता है उसे क्वालिफाइंग सर्विस और एनुअल इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट नहीं किया जाता और ना ही इस टाइम को, इस पीरियड को पेंशनरी बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है। और इस सर्विस के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष में अगर हम बात करें इस लीव पर जाने से पहले और इस लीव पर आने के बाद एम्प्लॉय विशेष की जो सर्विस है वो काउंट की जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एम्प्लॉय विशेष 5 साल की सर्विस करता है और उसके बाद 2 साल के लिए इस लीव पर चला जाता है और फिर वो उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो उसके
जो लीव पर जाने से पहले के सर्विस ईयर थे वह काउंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि लीव पर जाने से पहले जो उसके सर्विस ईयर थे उनकी काउंटिंग ना की जाए। नेक्स्ट है, इस लीव के दौरान जो एम्प्लॉय विशेष जितना समय व्यतीत करता है उस समय को या उस पीरियड को डाइज नॉन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो एम्प्लॉय विशेष का इन लीव्स के दौरान जो समय आता है वह डाइज नॉन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें इन लीव्स के दौरान किसी एम्प्लॉय विशेष को, जैसे कि हमने पहले जाना कि इस लीव पर जो भी एम्प्लॉय विशेष जाता है उसके पीरियड को डाइज नॉन पीरियड माना जाता है। तो इस पीरियड के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष का अगर कोई कंट्रीब्यूशंस, चाहे वो पेंशन के लिए हो या लीव कंट्रीब्यूशंस हो या पीएफ के लिए, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन जाता था उस कंट्रीब्यूशन को इस टाइम के दौरान डिपॉजिट नहीं किया जाता है, नॉट टू बी डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है, जो मेन पॉइंट इस लीव के लेने के दौरान है वो ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर द एम्प्लॉयमेंट अलाइंस पे पर जाता है तो इस लीव के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है और सरकार किसी भी कीमत पर इस पोस्ट को फिल नहीं कर सकती है, नॉट टू बी फिल्ड एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे वो प्रमोशन के द्वारा हो या नई अपॉइंटमेंट के द्वारा। अर्थात जब तक वो एम्प्लॉय विशेष इस लीव पर है तब तक उसकी वह पोस्ट वैकेंट ही रहती है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर कोई एम्प्लॉय विशेष अगर हम बात करें तो इन लीव्स को केवल वही और वही एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अवेल कर सकते हैं या ले सकते हैं जिनकी सर्विस को एचपी गवर्नमेंट स्पेयर कर सकती है। ऐसा नहीं कि एक ऐसे डिपार्टमेंट का एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करता है जिसकी सर्विस एचपी गवर्नमेंट स्पेयर नहीं कर सकती। अर्थात सरकार के पास उस विभाग विशेष में अगर एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज नहीं है जो कि उसके लीव पर जाने के बाद उसके काम को नहीं देख सकते हैं तो सरकार ऐसे विभाग के एम्प्लॉयज को किसी भी हाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर द एम्प्लॉयमेंट अलाइंस बेयर नहीं दे सकती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष को कोई भी पेंशनरी या लीव बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो जो भी एम्प्लॉय विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर होता है तो इस पीरियड के दौरान उसे किसी भी प्रकार की सैलरी की पेमेंट नहीं की जाती है। अर्थात इस लीव के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष को किसी भी तरह के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। बट इन लीव्स के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष के द्वारा जो भी अर्निंग की जाती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या अपने किसी प्रोफेशन के द्वारा, उसके द्वारा कोई भी धनराशि अर्न की जाती है तो वह उस एम्प्लॉय विशेष के पास ही रहती है। गवर्नमेंट का उस धनराशि को लेने का कोई भी राइट नहीं बनता है। अब हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो जैसा कि हमने पहले जाना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दौरान किसी एम्प्लॉय विशेष को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, चाहे वो पेंशनरी बेनिफिट हो या पीएफ का बेनिफिट हो या लीव सैलरी का बेनिफिट हो, क्योंकि इन लीव्स के दौरान के जो पीरियड है उसे डाइज नॉन पीरियड माना जाता है। बट इन रूल्स के भी कुछ एक्सेप्शन है। अर्थात
कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, अर्थात कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके दौरान अगर कोई एम्प्लॉय विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है तो उसे सभी प्रकार के बेनिफिट दिए जाते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट का बेनिफिट हो, पेंशन का बेनिफिट हो, सैलरी का बेनिफिट हो या पीएफ का बेनिफिट हो। तो ये एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मेडिकल ग्राउंड पर लेता है और मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है तो उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स के रूल लागू नहीं होते हैं, उस पर नॉर्मल रूल ही लागू होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसी एक ऐसी कंडीशन में फंस जाता है जिसके कारण वह अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने में असमर्थ होता है और उस दौरान अगर उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है तो उस कंडीशन में भी उस एम्प्लॉय विशेष पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के रूल लागू नहीं होते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी हायर साइंटिफिक स्टडी या टेक्निकल स्टडी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को लेता है और उसकी इस हायर स्टडी और टेक्निकल स्टडी का मेन पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पब्लिक इंटरेस्ट में हायर साइंटिफिक स्टडी या टेक्निकल स्टडी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है तो उस पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के रूल एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं। इन तीनों कंडीशंस में उस एम्प्लॉय विशेष को ऑल बेनिफिट दिए जाते हैं, ऑल बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आज हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स के बारे में जाना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स क्या होती हैं, इनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं तथा इन लीव्स को लेने की कंडीशंस क्या हैं तथा अलग अलग कंडीशंस में कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।